बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपको इस वीडियो में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले की दुनिया के बारे में बताया जाएगा। ये बात तो सभी जानते हैं कि सबसे पहले इंसान सैयदना आदम अलैहिस्सलाम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसान की पैदाइश से पहले दुनिया में क्या था और अल्लाह ताला ने अपनी बेशुमार मखलूक में से पहले किस चीज़ को पैदा फरमाया। इस सवाल का जवाब कुरान और हदीस से हासिल करें, क्योंकि मुसलमान की रहनुमाई के लिए रोशनी के यही दो मीनार हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम में दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, अगर तुमने इनको मजबूती से थामे रखा तो हरगिज़ गुमराह नहीं होंगे। एक कुरान पाक और दूसरा मेरी सुन्नत है। जैसे कि इरशाद बारी ताला है, और वही है जिसने आसमान और ज़मीन 6 दिन में बनाए। यानी ज़मीन और आसमान से पहले अल्लाह पाक की सबसे पहले मखलूक पानी था। एक और जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, पानी से हमने जानदार को पैदा किया। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछिए कि क्या तुम इस खुदा का इनकार करते हो जिसने 2 दिन में ज़मीन को पैदा किया और दूसरों को उसके बराबर ठहराते हो। यही खुदा है जो तमाम आलमों का परवरदिगार है। एक और जगह इरशाद बारी ताला है, और इसी ज़मीन के ऊपर पहाड़ों को कायम किया और इसी ज़मीन में बरकत भी रखी, और ज़मीन पर रहने वालों की ग़िज़ाएँ भी इसी ज़मीन में मुकर्रर कर दी। ये सब कुछ 4 दिन में मुकम्मल हुआ। दरियाफ्त करने वालों के लिए ये वाज़ेह बयान और पूरा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फिर अल्लाह ताला ने आसमान की जानिब तवज्जो फरमाई और वो उस वक्त एक धुआं सा था। सो उससे और ज़मीन से इरशाद फरमाया, तुम दोनों हाजिर हो जाओ, खुशी से या दबाव से। उन्होंने अर्ज़ किया, हम दोनों खुशी से हाजिर हैं। फिर 2 दिन में 7 आसमान बना दिए और हर आसमान में उसके मुनासिब हाल हुक्म भेज दिया। हमने आसमान को चिरागों यानी सितारों से रास्ता किया और नीज़ उस आसमान की दुनिया की हिफाजत की। ये उस खुदा का मुकर्रर करदा निज़ाम है जो कमाले कुव्वत और कमाले इल्म का मालिक है। ज़मीन और उससे मुतल्लिक चीज़ें ये सब 4 दिन में अल्लाह के हुक्म से मुकम्मिल हुई। 2 दिन ज़मीन बनाई गई, 2 दिन में ज़मीन बनाई गई। ज़मीन के मुतल्लिक हर चीज़, दरख्त और किस्म किस्म के मेवे, फल, गल्ले, हैवानात, काने वगैरह पैदा फरमाई। ज़मीन को इन चीज़ों से मुकम्मल किया और आसमान को भी 7 आसमानों की तरतीब दी, मुकम्मल किया। फिर आसमान और ज़मीन के मिलाप से दुनिया बनाई। फिर आसमान से सूरज की शुआएं आई, गर्मी पड़ी, हवाएं उठी, उनसे गर्द और भाप ऊपर चढ़ी। फिर पानी बनकर बारिश बरसी, जिसकी बदौलत ज़मीन में तरह तरह की चीज़ें पैदा हुईं, और सब ज़मीन और आसमान 6 दिन में मुकम्मल हुए। बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है। फिर अल्लाह ताला ने पहाड़ कायम किए। अल्लाह ताला ने जब ज़मीन को पैदा फरमाया तो वो हरकत करने लगी। फिर अल्लाह ताला ने इस हरकत को रोकने के लिए पहाड़ कायम किए। अगर अल्लाह ताला ये निज़ाम ना फरमाते तो ज़मीन हरकत करती रहती। ज़रा तसव्वुर करें, जब किसी जगह ज़लज़ला आता है उस वक्त क्या हालत हो जाती है। लोग घर छोड़कर बाहर निकल आते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि लोग सोते सोते लुकमाए अजल बन जाते हैं। यमन के कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए इल्म दीन सीखने के लिए। हाज़िर हुए, उन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त करते हैं कि इस आलम को किसने बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया के वजूद के पहले सिर्फ़ अल्लाह पाक की ज़ात थी, पहले कुछ भी ना था और अल्लाह का अर्श पानी पर था।
اس کے بعد اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اور لوح محفوظ میں سب کچھ لکھ ڈالا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے وجود کے 50,000 سال پہلے جملہ مخلوق کے لیے بھی جو بھی مقرر کر دیا تھا اس سب کو لوح محفوظ میں جمع کر دیا تھا۔ آسمان اور زمین سے پہلے یہ سارا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرما کر اور اس کو حکم دیا کہ لکھ، تو قلم نے کہا کیا لکھوں؟ حق تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، جو کچھ قیامت تک مقرر ہوگا وہ سب لکھ لو۔ اب جو قیامت تک ہونے والا ہے وہ سب کچھ قلم نے لکھ لیا۔ زمین اور آسمان کے وجود سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک ہوا چلی جس سے پانی کی لہریں پھٹ کر پانی کی سطح پر ایک بلبلہ پیدا ہوا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو مرکب فرما کر اس کو پانی کی سطح پر بچھا دیا۔ جو کچھ بھی اب تک بیان ہو چکا ہے اس سے تو ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو کیسے پیدا فرمایا، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کائنات میں کیا تھا۔ نبی اور پیغمبر اللہ تعالیٰ کے مخصوص اور معصوم بندے اور انسان ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ انسان کی رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے منتخب فرماتا ہے، جو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، کسی حکم کو چھپاتے نہیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک نبوت جاری اور ساری رہے گی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی اور پیغمبروں کو انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا، جس کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔